बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था बराबरी की होनी चाहिए, यानी कि समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और गरीबों को पढ़ने की जो व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है, अमीर आदमी का बेटा या मिडिल क्लास भी या 500 रुपया भी जो पर कमाने वाला, प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, उसका भी बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है। इस व्यवस्था को सिखाइए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, अत्याचार क्या है, इसका ज्ञान हो। माने नीति शास्त्र पढ़ाइए और नैतिक शिक्षा भी बताइए उसको, वेद पुराण भी पढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं, जहां पर जागरूक जनता पार्टी के द्वारा शिक्षक को जिस तरह से शिक्षक की मांग को लेकर इनका साफ तौर पर धरना दिया जा रहा है। हम इन्हीं से जुड़ेंगे, क्या कुछ मांग है, किस लिए ये लोग धरना पर आए हुए हैं। आप लोग धरना क्यों देने पर पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग? बिहार एक पिछड़ा राज्य है और किसी भी राज्य को अगर विकसित करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करनी होगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था बराबरी की होनी चाहिए, यानी कि समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब बिहार से इसकी शुरुआत हो, चूँकि बिहार विश्व गुरु रहा है, पहले विश्व स्तर के लोग आते थे बिहार में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। बिहार जब पिछड़ा हुआ है और यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, इस तरीके की आपसी मतभेद भी है, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता जो पहले स्थापित थे वो भी भंग हो चुका है। अभी वर्तमान जो स्थितियाँ हैं, अभी मनुष्य पैदा नहीं हो रहे, अभी जाति पैदा हो जा रही है। बहुत तरीके की समस्या है। अभी सभी समस्याओं का समाधान क्या है? तो सबसे पहले आपको शिक्षित कर देना। सरकार कहती है कि हम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत के नेता हैं। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अमीर का नेता कोई नहीं कहता। और गरीबों को पढ़ने की जो व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है, अमीर आदमी का बेटा या मिडिल क्लास भी या 500 रुपया भी जो पर कमाने वाला, प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, उसका भी बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है। जबकि सरकारी स्कूल में क्वालिटी के टीचर लिए जाते हैं, सब BA, DLED, MAD ऐसे करके आए हुए हैं। सरकारी स्कूल को चलाने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सिस्टम को ऐसा करप्ट कर दिया गया है कि उसमें पढ़ने वाला जो लड़का है वो साक्षर होता है। उसमें पढ़ने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति का लड़का है, वह अच्छा उच्च स्तर का शिक्षा प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वहाँ उसकी जो स्कूलिंग व्यवस्था है, जो पुस्तक है, वो बदल जाती है। तो इक्वलिटी अगर लाना है शिक्षा की व्यवस्था में, तो बराबरी के लिए क्या करना होगा कि एक पुस्तक लागू करनी होगी, एक टाइप की शिक्षा व्यवस्था लागू करना होगा। और शुल्क की बात आती है तो शुल्क बराबर की होनी चाहिए। अब जब शुल्क बराबर हो जाएगा, पुस्तक बराबर हो जाएगी, संसाधन सुविधाएं बराबर की हो जाएगी, तो समानता का अधिकार के तहत वो शिक्षा हो गया। एक अमीर व्यक्ति का भी बच्चा और एक गरीबी के अंतिम पैदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसका भी बच्चा समानता के तहत शिक्षा लेगा और उसे विकसित होने का जो रास्ता मिलेगा, जो मार्ग मिलेंगे, वह यही शिक्षा निर्धारित करेगा, यह समानता की शिक्षा निर्धारित करेगा। दूसरी बात कि यह शिक्षा व्यवस्था तो लागू करे सरकार, और यह शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं करती है सरकार, तो सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी में 60% का आरक्षण दे दे, और इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय की बात नहीं होगी। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसी को यह लाभ मिलेगा। इसके बाद और एक मांग है हमारी पार्टी का कि जो हमारा अभी समाज लोगों की कही सुनी बातों पर, चाहे वो धार्मिक बात हो, सामाजिक बात हो, सांस्कृतिक बात हो, इस पर जो है अलग अलग तरीके से भटक रहा है। मैंने कहा ना कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। वो अपने आप को मनुष्य नहीं, जाति पहले समझता है। तो क्यों ना इसके प्रति जागरूकता फैला दिया जाए। जब जिस विषय में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो, रास्ते लोग भटक गए हों, तो उसको पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए। और भारतीय संस्कृति की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है? पुराण है। वो पुराण में स्टोरी मिलेंगे आपको, एक पर एक स्टोरी मिलेंगे। आप चाहे उसको भगवान द्वारा कहा हुआ शब्द मान लेंगे या कहेंगे कि कोई बढ़िया इतिहास है, आप जो समझ लीजिए।
बढ़िया बढ़िया भारत में जो है पुस्तक हैं पुराण का, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, वेद हो, ग्रंथ हो, जीवन जीने की जो कला है इस व्यवस्था को सिखाइए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, अत्याचार क्या है, इसका ज्ञान हो। माने नीति शास्त्र पढ़ाइए और नैतिक शिक्षा भी बताइए उसको, वेद पुराण भी पढ़ाइए, और साथ ही साथ इस देश को चलाने वाली व्यवस्था, वो क्या है देश को चलाने वाली व्यवस्था, तो संविधान। तो संविधान के बारे में तो जागरूकता जनता पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? आप तो सरकार से मांग कर रहे हैं, इसके लिए आपके पार्टी क्या करेगी? नहीं, हमारी पार्टी तो जागरूक जनता पार्टी है, और जागरूक जनता पार्टी का काम है आपको जगाना, सरकार को जगाना, जनता को जगाना। जनता के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं कि जनता को जो अधिकार है तो अधिकार कैसे मिले, और जनता अपने कर्तव्य को भी कैसे समझे, और जो समाज में असमंजस स्थापित है, जो प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता टूट रही है, उसको कैसे जोड़ा जाए। जागरूक जनता पार्टी किसी पार्टी के विचारधारा का, किसी कार्यक्रम का विरोध और सपोर्ट नहीं करती। हम जनता की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है, चाहे वो महंगाई पर भी हमने आवाज़ उठाया, अपराध पर भी हमने आवाज़ उठाया, बेरोजगारी पर भी हमने आवाज़ उठाया, सुरक्षा संसाधन पर भी मैंने आवाज़ उठाया, और मेरी आवाज़ सदैव उठते रहती है। और शिक्षा, मूलभूत जो समस्या शिक्षा है, इस शिक्षा से विकास होना है और सबका विकास होना है, इस शिक्षा पर भी हमने आवाज़ उठाया। नैतिक और नीति, धर्म, अधर्म, इसका भी जो है ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस पर भी जागरूक जनता पार्टी लोगों को जगाने का प्रयास कर रही है। तो क्या आप धरना सिर्फ दीजिएगा या सरकार के पहल में सरकार से बात करने की कुछ कोशिश भी आपने किया? पहले तो ज्ञापन दिया मैंने, आज धरना दिया हूँ। सरकार अगर बुला करके पूछे तो मैं उससे बात करूँ। ये धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन सरकार से बात करने का ही एक माध्यम होता है। अब सरकार कितने इस पर सक्रिय हो पाती है, अपनी सक्रियता कितना दिखा पाती है, उसको कितना ये सार्थक लगता है, उसके ऊपर उस डिपेंड करता है। और सरकार को अगर सार्थक लगता है कि नहीं ये होना चाहिए तो आएगी, और नहीं तो जिस चाशनी में वो लोगों को डुबा रही है, जाति, धर्म, संप्रदाय, और जिस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बनाती रहेगी और अपना सरकार चलाती रहेगी। और हमारा अभी काम क्या है? हम तो अभी सदन में है नहीं, हम सदन में नहीं है कि हम बैठ करके बिल पारित कर दें कि समान शिक्षा का अधिकार, आज के बाद शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होगा। हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा तुरंत करेंगे, लेकिन अभी हम है नहीं। अभी तो सड़क से आवाज़ ही दे सकते हैं और आवाज़ देते रहेंगे। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से ही हमको आवाज़ देना है। जागरूकता जनता पार्टी के द्वारा आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है, और इनका कहना है कि समान शिक्षा लागू हो बिहार में, इसको लेकर ये आज धरने पर बैठे हुए हैं। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।